हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे आइसोलेशन हम करते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन में, तो कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, कौन सी लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्रीमोडियल प्रिवेंशन। इसमें 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं: प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन वो होता है जिसमें हम रिस्क फैक्टर को ही डेवलप होने से ही प्रिवेंट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर अब्सेंट होते हैं, रिस्क फैक्टर्स अब्सेंट, रिस्क फैक्टर इसमें अब्सेंट पाए जाते हैं। हम रिस्क फैक्टर को ही अराइज होने से रोकते हैं। क्या होता है इसमें, एक्शन टेकन, हम एक्शन लेते हैं। एक्शन टेकन प्रायर टू डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन पॉपुलेशन, एक्शन टेकन प्रायर टू डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन पॉपुलेशन, ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में रिस्क फैक्टर अराइज होने से पहले ही हम जो एक्शन लेते हैं उस लेवल ऑफ प्रिवेंशन को हम प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। अब इसके मोड्स कौन कौन से होते हैं भाई? जो हमारे प्रीमोडियल प्रिवेंशन है उसके मोड्स कौन कौन से होते हैं? जिसमें पहला तो आता है हमारे पास, दैट इज इंडिविजुअल एजुकेशन। हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एजुकेशन देंगे। एंड उसके बाद आता है हमारा मास एजुकेशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है मास एजुकेशन। अब प्रीमोडियल जो हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से आते हैं? इसमें एग्जाम्पल सबसे पहला आता है हमारा, दैट इज लाइफ मॉडिफिकेशन। हम लाइफ मॉडिफिकेशन के बारे में उनको, नॉर्मल पॉपुलेशन को हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे लाइफ मॉडिफिकेशन की? दैट इज अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। भाई स्मोकिंग को अवॉइड करो, अल्कोहल को अवॉइड करो। स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए हम उसको सुझाव देंगे। और कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो लाइफ मॉडिफिकेशन होगा, दूसरा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके, दैट इज पर्सनल हाइजीन। तीसरा आता है इसमें हमारा, दैट इज सैनिटेशन, बेटर सैनिटेशन प्रोवाइड करके हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन कर सकते हैं। या फिर किसी को अगर एजुकेशन देनी है, जैसे भाई मलेरिया से बचने के लिए हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना, तो क्या है, मलेरिया के लिए हम एजुकेशन देते हैं कि भाई पानी इकट्ठा नहीं होने देना, पानी इकट्ठा नहीं होने देना, नहीं होने देना। ठीक है, ये हमारे पास प्रीमोडियल प्रिवेंशन आती है, जिसमें हम इंडिविजुअल एजुकेशन देते हैं या फिर मास एजुकेशन देते हैं, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर अब्सेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है, रिस्क फैक्टर अब्सेंट। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो, जिसमें क्योंकि इसमें यही इसका मेन पॉइंट होता है, भाई रिस्क फैक्टर इसमें अब्सेंट होते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन में। अगले हमारे लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है, दैट इज सेकेंडरी प्राइमरी प्रिवेंशन। प्रीमोडियल के बाद है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है भाई, रिस्क फैक्टर तो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो मेन पॉइंट इसका आता है रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, दैट इज रिस्क फैक्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजीज कोज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट ए डिजीज विल अक्कर। मतलब डिजीज होने से पहले ही हम एक्शन ले लेते हैं, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, एक्शन टेकन प्रायर टू onset of the disease, onset of the disease which is remove the possibility that occur, that a disease will occur, किसी भी डिजीज होने से, मतलब इसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें हम डिजीज होने से प्रिवेंट करते हैं। उसमें इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं भाई? इसको जैसे उसमें हमने मोड्स पढ़े, मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या थे उसमें, इंडिविजुअल एजुकेशन एंड मास एजुकेशन इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अब प्राइमरी जो हमारा प्रिवेंशन है उसमें कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं? उसमें पहला हमारा आता है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं भाई? बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, ठीक है, एंड प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करके, प्रॉपर स्लीप, या फिर एक्सरसाइज करके। ठीक है, हम ये एजुकेशन देते हैं उसमें। और जो एक तो हो गया हमारा हेल्थ एजुकेशन, और दूसरा क्या है हमारा, इसके बाद दूसरा आता है हमारा, दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, पहला तो हमारा हेल्थ एजुकेशन आ गया प्राइमरी प्रिवेंशन में, दूसरा आता है हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी डिजीज कंडीशन के लिए हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं,
किसी भी पर्सन में, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा, जो कि हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन का टाइप है। या फिर जो कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं हम, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, कीमोथेरेपी नहीं, कीमोथेरेपी तो हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया, जो कि हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन है, दैट इज कीमोप्रोफाइलैक्सिस। कीमोप्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस मतलब डिजीज कंडीशन होने से पहले ही हम किसी को दवाई देते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स विटामिन हो गया, वो हमारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आते हैं। सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन हो गया, जो हमारे कॉन्ट्रासेप्शंस के मेथड होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आते हैं, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शंस। और क्या हो गया, जैसे वो हो गया डिफ्लोराइडेशन ऑफ द वाटर, भाई वाटर का डिफ्लोराइडेशन करते हैं, डिफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर, वो भी हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आएगा, जो कि हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है। ठीक है, अब प्रिवेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। ठीक है, जो क्वारंटाइन आता है हमारे, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, दैट इज क्वारंटाइन। ये किस में आता है, हमारा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। लेकिन जो आइसोलेशन होता है ना, आइसोलेशन हमारा हमेशा सेकंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और कौन सा आता है, हमारा हैंड वॉशिंग भी हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है, जो कि हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। ठीक है, और मॉस्किटो नेट्स, जैसे मलेरिया होने से बचाने के लिए मॉस्किटो नेट्स लगा दी, वो भी हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आ गया। ठीक है, और जो हमारा अब आता है हमारा तीसरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन, वो कौन सा होता है, हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन, दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है भाई, प्रीमोडियल में तो यह था भाई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं थे, हम रिस्क फैक्टर को अराइज होने से प्रिवेंट कर रहे थे। जो प्राइमरी प्रिवेंशन था उसमें क्या था भाई, रिस्क फैक्टर तो आ गए थे लेकिन हम उसमें डिजीज नहीं होने दे रहे। सेकेंड प्रिवेंशन में क्या है भाई, डिजीज तो हो गई लेकिन उसको हम जल्दी से जल्दी डायग्नोस करेंगे और जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें क्या आता है, स्पेसिफिक पॉइंट में क्या आता है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम जल्दी से जल्दी उसको डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट हमारा आता है दैट इज अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस। इसमें हम मोस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, भाई किस डिजीज कंडीशन में कौन सा टेस्ट होता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें एक्सरे आ गए, एमआरआई आ गए, रेडियोलॉजिकल टेस्ट हो गए, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए, हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए, और लेबोरेटरी टेस्ट हो गए। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, इनको हम परफॉर्म करके डिजीज कंडीशन का पता लगाते हैं कि भाई कौन सी डिजीज कंडीशन, जैसे बीएससी हो गया, टीएससी होगा, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर जो कि हम उसमें कह रहे थे सर्विक्स कैंसर में हम करते हैं, दैट इज पैप स्मीयर। ठीक है, या फिर और कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसकी वजह से हम डिजीज कंडीशन को पता कर सकते हैं भाई कौन सी डिजीज कंडीशन पेशेंट में है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या आ रहा था, दैट इज ट्रीटमेंट। हम अर्ली टू अर्ली ट्रीटमेंट उसमें करते हैं। ट्रीटमेंट में कौन से आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट इज मेडिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और आइसोलेशन जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज आइसोलेशन, आइसोलेशन भी हमारा सेकंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। लेकिन जो क्वारंटाइन हमने बताया, क्वारंटाइन हमारा होता है इसमें प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। हम पेशेंट को साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं इन केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, वो भी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है हमारा। कोई हेल्थ प्रोग्राम्स इनिशिएट कर दिया, दैट इज हेल्थ प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा कोई भी हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट, जो कि फोर्थ नंबर पे आता है, दैट इज टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, टर्सरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं भाई, पहले में भाई रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर रहे थे, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम डिजीज को प्रिवेंट कर रहे थे लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट थे। अब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में भाई डिजीज कंडीशन हो गई थी लेकिन उसका हम अर्ली डायग्नोस कर रहे थे और ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब टर्सरी जो प्रिवेंशन है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम टू रिड्यूस द इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज, मतलब हम उसमें इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं, दैट इज टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज। हम इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी की लिमिटेशन करते हैं, कैसे कैसे करते हैं भाई, क्रचेज का यूज करते हैं जिसमें फ्रैक्चर हो रहा है, उसमें फिजियोथेरेपी, पोलियो के केस में प्रोस्थेटिक यूज कर दिए एम्पुटेशन के केस में। ठीक है, और रिहेबिलिटेशन में हम क्या करते हैं, रिस्टोर ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहला था हमारा क्या होता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, दैट इज डिसेबिलिटी लिमिटेशंस। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देते पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, यूज ऑफ करच का यूज करना सिखाते हैं पेशेंट को। ठीक है, फिजियोथेरेपी, दैट इज फिजियोथेरेपी,
फिजियोथेरेपी इन पोलियो। पोलियो के केस में हम फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है। या फिर प्रोस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं हम एम्पुटेशन के केस में, प्रोस्थेटिक इन एम्पुटेशन, एम्पुटेशन के केस में प्रोस्थेटिक हम यूज़ कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, और अगला हमारा आता है जैसे जो हमने पढ़ा था रिहेबिलिटेशन, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं हम, दैट इज रिस्टोर हेल्थ, हेल्थ को हम रिस्टोर करते हैं। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आते हैं जिसको हम आप नोट बनाकर भी लिख सकते हो, जैसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो क्वारंटाइन का, क्वारंटाइन, ठीक है। एक पूछा जाता है आइसोलेशन का, भाई कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ठीक है। एक पूछा जाता है इम्यूनाइजेशन का, एक पूछा जाता है कैटरेक्ट सर्जरी का, कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। एक पूछा जाता है हमसे भाई जो हम शुगर लेवल को चेक करते हैं, शुगर लेवल चेक, शुगर चेक, शुगर को कैसे चेक करते, शुगर को चेक करते हैं वो हमारा कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। अब इनको पढ़ते हैं। भाई क्वारंटाइन हमने बताया, क्वारंटाइन हमारा होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। प्राइमरी में भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन में हमने बताया ये होता है हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इम्यूनाइजेशन हमारा कौन सा होता है, इम्यूनाइजेशन भी प्राइमरी, प्राइमरी में भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। कैटरेक्ट सर्जरी, सर्जरी हमारे एक ट्रीटमेंट का पार्ट था जो कि हमारा किस में आ गया, सेकेंडरी में आ गया। शुगर चेक हमारा टर्शरी में आएगा, क्योंकि शुगर एक नॉन क्यूरेटिव डिजीज कंडीशन होती है, हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। तो ये था आज का हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एंड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एम्स नर्सिंग नोट्स, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार देख लेते हैं भाई क्या क्या हमने पढ़ा है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि जो हमारा सबसे पहला हमारा आता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, जिसमें रिस्क फैक्टर हमारे अब्सेंट होते हैं, ठीक है। एक्शन लिया जाता है रिस्क फैक्टर अराइज होने से पहले। इसके मोड कौन कौन से इंटरवेंशन के, इंडिविजुअल एजुकेशन एंड मास एजुकेशन, ठीक है। इंडिविजुअल एजुकेशन और मास एजुकेशन से हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे लाइफ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन, मलेरिया को उससे के रिस्क फैक्टर से बचने के लिए भाई पानी को इकट्ठा नहीं होने देना। फिर आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, उसमें रिस्क फैक्टर हमारे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट इन प्राइमरी प्रिवेंशन। उसके बाद एक्शन लिए जाते हैं, बट डिजीज कंडीशन हमें होनी नहीं देनी। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन कंपोनेंट है, जिसमें न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप एंड एक्सरसाइज। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं, जैसे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन होने से पहले हम प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स, विटामिन, कॉन्ट्रासेप्शंस, डिफ्लोराइडेशन ऑफ वाटर, प्रिवेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन हमारा स्पेसिफिक पॉइंट आता है जो कि हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है, दैट इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हैंड वॉशिंग, मॉस्किटो नेट्स। अब आता है सेकंड लेवल प्रिवेंशन, इसमें रिस्क फैक्टर भी हो लिए, इसमें डिजीज कंडीशन हो जाती है, उसमें हम अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज कंडीशन का। जैसे अर्ली डायग्नोस कैसे करते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट हो गए, स्क्रीनिंग टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, BSc, TSC, पेप्समीयर, ये हमारे टेस्ट हो गए। ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, आइसोलेशन करते हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है भाई आइसोलेशन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। साइकोथेरेपी, मेंटल डिसऑर्डर्स में साइकोथेरेपी देते हैं। हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं वो भी सेकेंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं। फिर आता है हमारा टर्शरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन में हम टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज। उसमें क्या क्या है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन में क्या है भाई, यूज ऑफ क्रचेज, फिजियोथेरेपी इन पोलियो पेशेंट, प्रोस्थेटिक इन एम्पुटेटेड पेशेंट, रिहेबिलिटेशन में हम रिस्टोर हेल्थ करते हैं। अब स्पेसिफिक नोट्स आते हैं, दैट इज क्वारंटाइन कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, वो हमारा प्राइमरी, जिसमें भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। आइसोलेशन हमेशा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। इम्यूनाइजेशन हमारा प्राइमरी, जिसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये होता है। कैटरेक्ट सर्जरी, सर्जरी हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, वो हमारा सेकेंडरी में आ गया। एंड शुगर का लेवल हम चेक करते हैं, वो हमारा टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। ये हमारा टॉपिक था, दैट इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन। थैंक यू।